इसके लिए वसुधैव कुटुंबकम थीम पर तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे दुनिया का एजेंडा। प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे दुनिया की दशा और दिशा, क्योंकि भारत बन गया है G20 का बिग बॉस। भारत को मौका मिला है 20 सबसे शक्तिशाली देशों के नेतृत्व का, क्योंकि दुनिया ने माना है मोदी है तो मुमकिन है, और इसी के साथ उम्मीद बहुत बढ़ गई है। दुनिया भर की नजर है और मौके के साथ प्रेशर भी, और उसी उम्मीद को आकार देने के लिए भारत का सबसे बड़ा राज्य तैयार है। विशेष रूप से G20 का जो हमें मेजबानी करने का, पूरे देश को गौरवशाली मेजबानी करने का जो मौका मिला है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बढ़ते हुए राजनीतिक कद का, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक कद का, हमारी जो डेवलप हम तेजी से हो रहे 7-8% की जो ग्रोथ हो रही है, और हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो रिच हेरिटेज है, उन सब का ये परिणाम है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन शक्तियों का उपयोग करते हुए G20 की मेजबानी अपने देश में लाने का उन्होंने बहुत ही एक स्तुत्य प्रयास किया है। हम दुनिया भर से मेहमान भारत आने वाले हैं, जो दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश का भी रुख करेंगे, और इसी मेहमान नवाजी के लिए योगी का प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से तैयार है। रोड मैप तैयार है, बस इंतजार है उस पल का जब 20 सबसे शक्तिशाली देशों के नेता हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे और उनका स्वागत भव्य और दिव्य होगा। अवसर को एक बहुत बड़ा राज्य के बेहतरी के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में चौतरफा क्या सुधार हो सकते हैं इस अवसर पे, इसकी आगेवानी लेने में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस अवसर का पूरा लाभ लेते हुए हमारे प्रदेश को, हमारे प्रदेश के नगरों को, जिन जिन नगरों में विशेष रूप से ये आयोजन होने हैं G20 के, उसमें हम सबको उन्होंने मार्गदर्शन देते हुए कई बार उन्होंने स्वयं मीटिंगें ली हैं। G20 पार्क और रोड के नाम 4 प्रमुख शहर वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा को रखा जा रहा है। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे मेहमान पूरे उत्तर प्रदेश में जाएं। यूपी जी सिटी बनाने का लक्ष्य भी हमने रखा है। G20 सम्मेलन के बारे में लोगों को भी संदेश दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इन जनपदों में अतिथि देवो भव की भारतीय भावना के अनुरूप आयोजन को भव्य बनाने की तैयारी की जाए। ये आयोजन स्वच्छता, सुंदरता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का मानक हो। इसके लिए एक टीम के रूप में सभी को प्रयास करना होगा। इस G20 का जो थीम है वो भारत का थीम है। आप सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। पूरे दुनिया को हम एक मानते आए हैं, अपना कुटुंब, अपना परिवार मानते आए हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जब मेहमान आता है तो हमारी एक अलग भावना होती है, अलग हम उसका आदर सत्कार करने की हमारी परंपरा रही है। इसलिए इस मौके पे मैं अपने सभी नागरिक भाई बहनों से भी कहूंगा कि आप उसी मिजाज के साथ, उसी मानसिक तैयारी के साथ अपने विदेशी मेहमानों को स्वागत करने के लिए आप भी तैयार रहिए। सभी 4 शहरों में होने वाले आयोजन में स्थानीय संस्कृति को थीम बनाया जाएगा, जैसे लखनऊ में अवध संस्कृति, आगरा में ब्रज संस्कृति और वाराणसी में गंगा संस्कृति को थीम बनाकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रदेश आगमन पर पुष्प वर्षा के साथ अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। शहर में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व वाली विरासतों पर आकर्षक लाइटिंग होगी। अतिथियों के भ्रमण रूट पर दीवारों पर प्रदेश की संस्कृति को दर्शाने वाले चित्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब ये कि जब विदेशी मेहमान यूपी की सीमा में दाखिल होंगे तो उन्हें वहाँ की संस्कृति के दर्शन होंगे। लेकिन आने वाला महीना जो है 10, 11, 12 आपको मालूम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। उसमें भी देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कंपनियां, इन्वेस्टर्स, मेहमान आना अपेक्षित है। और उसी के बाद तुरंत
11 तारीख से ही हमारी G20 की भी मीटिंगें शुरू हो जा रही है। पहली मीटिंग आगरा में 11-12 फरवरी को है, फिर लखनऊ में भी 13-15 फरवरी को है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाला जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए टीम योगी विदेश के दौरे पर भी रही, जहां 16 देशों के 21 शहरों में हुए रोड शो और बिजनेस मीट का परिणाम ये रहा कि 7.12 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव सामने आया। ये निवेश प्रत्यक्ष तौर पर यूपी में 7 लाख से अधिक लोगों के रोजगार सृजन जरिया भी बनेगा। मतलब साफ है, एक तरफ मोदी 20 सबसे शक्तिशाली देशों का नेतृत्व करेंगे, तो दूसरी तरफ सीएम योगी पीएम मोदी के कदम से कदम मिलाते हुए देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।